इस वीडियो में हम देखेंगे उन तथ्यों और सवालों को जिनसे पता चलता है कि गांधी पूर्णतया एक हिंदू विरोधी थे और उन्होंने हमेशा हिंदुओं का विरोध किया। और अगर वह कुछ सालों तक और जीवित रहते तो ना तो आज हिंदू होता ना हिंदुस्तान। गांधी से कई सवाल। पहला सवाल है, हिंदुओं की लाश पर गांधी किस नए हिंदुस्तान की जन्म की बात कह रहे थे? कहीं उनका नया हिंदुस्तान मुस्लिमस्तान तो नहीं था? हिंदुओं को मुस्लिमों के हाथों खुशी खुशी मरने की सीख देने वाले गांधी क्या मुस्लिमों को हिंदुओं की हत्या न करने की सीख भी नहीं दे सकते थे? मैंने गांधी के प्रार्थना और प्रवचन के तीनों भाग पढ़ा है। उसमें कहीं भी वे मुस्लिम हिंसा का खुलकर विरोध नहीं किए हैं। सवाल 2, गांधी मंदिरों और अपने सभी सभाओं में गीता के साथ कुरान का भी पाठ किया करते थे, पर इनकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ करें। सवाल 3, गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए पथभ्रष्ट देशभक्त कहकर अपमानित किया, क्योंकि इन्होंने उस समय मुस्लिम शासकों से लोहा लिया जब देश उनके अत्याचार से त्राही त्राही कर रहा था। 4, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल रशीद ने की थी। गांधी ने उस हत्यारे का पक्ष लिया और मुस्लिमों से माफी मांगी थी। गांधी ने कहा, मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं इसे दोहराता हूं, मैं यहां तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये हम पढ़े अध पढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन दो शक्तिशाली विभाजन को मजबूत कर सकेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा, स्वामी जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है और इन्होंने हत्यारे अब्दुल रशीद के लिए वकालत करने की इच्छा भी प्रकट की। 5, मोपला विद्रोह में अधिकांश में हिंदू मारे गए थे, पर इन्होंने मुस्लिमों के लिए चंदा इकट्ठा किया था। 6, हैदराबाद के निजाम के गैर मुस्लिमों पर अत्याचारी शासन के विरुद्ध सिखों और हिंदुओं के संघर्ष को समर्थन देने से गांधी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे महामहिम निजाम को परेशान नहीं करना चाहते हैं। 7, जब मुस्लिम लीग के धर्मांध और हिंसक मुसलमानों ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दी, तो गांधी ने मुस्लिम लीग से प्रार्थना की कि वे मुसलमानों द्वारा शासित होने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि मुस्लिम लीग के हिंदुओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही घोषित किए जाने पर उन्हें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। परिणामतः वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोलकाता में हजारों लाखों हिंदुओं को मार दिया गया और स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, जिनमें कोलकाता और रावलपिंडी सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद गांधी ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव दिया कि पूरे भारत का शासन जिन्ना को सौंप दिया जाए और उन्हें अपना मंत्रिमंडल बनाने का पूरा अधिकार दे दिया जाए। कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी। गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा कि यदि भारत आजाद होता है और इसमें राजतंत्र की स्थापना होगी तो हैदराबाद का निजाम भारत का शासक होगा। दिन रात अपने अल्पसंख्यक प्रजा की जान माल की रक्षा की चिंता में डूबे जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह पर ये हमेशा दबाव देते रहे कि वे सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंपकर तीर्थयात्रा पर चले जाए, पर यही सुझाव ये हैदराबाद के अत्याचारी निजाम को कभी नहीं दिए। जब गांधी का कहना था कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से उलझ ही नहीं सकते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू सिख से बहुसंख्यक मुस्लिमों को भला क्या खतरा था? पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को बुरी तरह काटने मारने लगा, तब भी सामूहिक असहमति के बावजूद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और भारत से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलवाकर ही दम लिए। सरदार पटेल ने उन्हें जिद छोड़ने के लिए हजार मिन्नतें की। सैनिकों के दर्द का एहसास और अपनी बेबसी पर उस लौह पुरुष की आंखों में आंसू आ गए, पर गांधी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। परिणामतः देशभक्तों के सब्र की सीमा समाप्त हो गई और मजबूरन इनकी हत्या करनी पड़ी। जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो कायदे से इस्लाम के सभी अनुयायी को पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाना चाहिए था और हिंद सभ्यता और संस्कृति के समर्थक को भारत आ जाना चाहिए था, परंतु एकमात्र गांधी थे जिन्होंने इसका विरोध किया और फिर नेहरू ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण यह नहीं हो सका। जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी के छलावे में फंसकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह जाने वाले लाखों करोड़ों गैर मुस्लिम आज महज कुछ हजारों में सिमट गए हैं और मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को बाध्य है। वे आज भी लूट, हिंसा, बलात्कार और धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं और भारत से शरण की मांग कर रहे हैं।
क्या गांधी को इस बात का थोड़ा भी एहसास था? चलो मान लिया गांधी भ्रम में था कि अल्पसंख्यक मुस्लिम हिंदुओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब उन्हीं अल्पसंख्यक मुस्लिमों ने 1943 में हिंदुओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की खुली धमकी दी और किया भी, जिसमें लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, आगजनी और लूटपाट किया, तब तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए थीं और इस्लाम की प्रकृति को समझते हुए, जो गैर मुस्लिमों के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता, धर्म पर आधारित विभाजन का सम्मान करते हुए हिंदू और मुस्लिमों के पूर्ण स्थानांतरण पर सहमत हो जाना चाहिए था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी कीमत आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता को चुकाना पड़ रहा है। स्थिति तो ऐसी उत्पन्न होती दिख रही है कि हिंदुस्तान की अखंडता एक बार फिर खतरे में पड़ती जान पड़ रही है। हिंदुस्तान का इतिहास हिंदुओं और हिंदुस्तान के विरुद्ध किए गए गांधी के इस छल को कभी माफ नहीं कर पाएगा। गांधी ने सोमनाथ के मंदिर को सरकारी खजाने से बनवाने के मंत्रिमंडल के निर्णय का खुला विरोध करते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से न होकर जनता के कोष से किया जाए। पर इसी गांधी ने जनवरी 1948 में नेहरू और पटेल पर दबाव डाला कि दिल्ली की जामा मस्जिद का नवीनीकरण सरकारी खजाने से किया जाए और करवाकर ही माने। 30 जनवरी को यदि गांधी वध रुक जाता तो 3 फरवरी 1948 को देश का एक और विभाजन हो सकता था। जिन्ना की मांग थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत समय लगता है और हवाई जहाज से जाने की सभी की औकात नहीं है, इसलिए हमको बिल्कुल बीच भारत से एक कॉरिडोर बनाकर दिया जाए, जो कि लाहौर से ढाका जाता हो, दिल्ली के पास से जाता हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील यानी 16 किलोमीटर हो और 10 मील के दोनों ओर सिर्फ मुस्लिम बस्तियां ही बनेगी। कहा जाता है कि गांधी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे और 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान इसी मुद्दे पर सहमति के लिए जाने वाले थे। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर अहिंसा के महान पुजारी गांधी ने कहा था, हमें ब्रिटेन के विनाश के बदले अपनी आजादी नहीं चाहिए। और आगे कहा, भगत सिंह की पूजा से देश को बहुत हानि हुई और हो रही है, वहीं इसका परिणाम गुंडागर्दी का पतन है। फांसी शीघ्र दे दी जाए ताकि 30 मार्च से कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में कोई बाधा न आवे। अर्थात गांधी की परिभाषा में किसी को फांसी देना हिंसा नहीं थी। इतिहासकार CR मजूमदार लिखते हैं, भारत की आजादी का सेहरा गांधी के सिर बांधना सच्चाई से मजाक होगा। ये कहना कि उन्होंने सत्याग्रह व चरखे से आजादी दिलाई बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए गांधी को आजादी का हीरो कहना उन सभी क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया। इन सब तथ्यों के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।